उन्होंने सरकार को नाक रगड़कर एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। बताइए, सरकार तो कहती थी जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। कहाँ दिया झुग्गी मकान? आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा। भरोसा नहीं रहा है। बिल्कुल भरोसा नहीं है इसी सरकार पर। कांग्रेस के टाइम पे बसाई हुई झुग्गियां ये। मोदी तो बस अडानी अंबानी के हैं मसीहा, और क्या बड़े लोगों के हैं, अडानी अंबानी के। गरीबों का कोई नहीं है, गरीबों का कांग्रेस थी और कोई नहीं है गरीबों का भैया। ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी अडानी अंबानी के हैं, मोदी तो आपको झुग्गी जगह मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बेचारे पड़े तो हैं परेशान, उनसे तो आपने अभी बात करी। पड़े तो हैं बेचारे परेशान, बताइए ना ऐसा कर क्यों रहे मोदी? हमें क्या पता भैया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। वोट दिए थे आप लोग मोदी को? हम तो नहीं देते उनको वोट, और हम देंगे भी नहीं। हम नहीं देते उनको वोट, इतनी नाराजगी? हम देते ही नहीं। हमारे दादा परदादा नहीं देते तो हम कौन होते देने वाले उसको? गद्दारी कर गए? किसको कह रहा हूँ, ये मोदी जी गद्दारी कर गए, झुग्गी की जगह मकान की जगह। भैया हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा बोलेंगे उनके खिलाफ अंदर कर देंगे, यही करेंगे वो, और क्या। उनके अभी पास है क्या? उनके पास है ही क्या करने के लिए? जो उनके खिलाफ बोलता है वो अंदर कर दो। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल है जी, हम भी न्यूज देखते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं हम भी। हम हमारी यहीं की पैदाइशी है, हम क्या इतनी दुनियादारी नहीं देख रहे? कहना चाह रही है कि सिर्फ मोदी अडानी अंबानी का ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहाँ क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में वो करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई, और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया। आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है, मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हैं। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनको उनका हक मिल जाए, उनके साथ सामाजिक न्याय हो जाए, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, इससे बड़े असहज रहते हैं। इनका इतिहास गवाह है। 1949 में ये संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकते थे। इनके बड़े बड़े नेता, चाहे सावरकर हो, गोलवलकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, संविधान और बाबा साहब को लगातार भला बुरा कहते थे, लगातार अपशब्द कहते थे। आरएसएस ने तो प्रस्ताव पारित करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था, और इतिहास साक्षी है कि 100 साल के इनके इतिहास में आज तक आरएसएस का एक भी अध्यक्ष, एक भी प्रमुख दलित या पिछड़े वर्ग का नहीं हुआ है।